वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम सेगमेंटेड प्रिपरेशन करेंगे आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए तमाम एग्जामिनेशंस, आरएसएमएम भी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए गए तमाम एग्जामिनेशंस, जिसमें राजस्थान जीके आजकल युवाओं का सिरदर्द बना हुआ है। वो 40% की लक्ष्मण रेखा को वो पार नहीं कर पा रहे हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं और YouTube पर मीम्स चल रहे हैं, है ना। दो भाई दोनों तबाही, एक तरफ आरपीएससी और दूसरी तरफ आरएसएसबी बोर्ड। चयन की नीति भी कटघरे में खड़ी होती है और वहीं सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आता है, क्या हम उन प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, उन ऑथेंटिक पुस्तकों को पढ़ रहे हैं जहां से वो प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जो ये राजस्थान जीके फाउंडेशन की जो आने वाली क्लासेस होंगी, वो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं होंगी। अब आपको 40% के लिए बिल्कुल नहीं डरना पड़ेगा, और साथ ही साथ स्पेशली जहां एक तरफ इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट 40% से कंसर्न्ड है, दूसरी तरफ नॉन आर्ट्स स्ट्रीम वाले जिन्होंने कभी जीके पढ़ी नहीं है, स्पेशली साइंस स्ट्रीम वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, उनका जब मिनिमम अटेनमेंट नहीं हो रहा है जीके के अंदर में, और प्लस इंग्लिश मीडियम का क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उनके सामने तीन तरीके की जो समस्याएं आती हैं, उन तीनों समस्याओं का सॉल्यूशन आपको इस राजस्थान जीके फाउंडेशन एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच में मिलेगा दोस्तों। ऑल एग्जाम्स के लिए दिस वुड बी वेरी यूजफुल। सो सबसे पहला तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ में जो इंग्लिश मीडियम का क्वालिटी कंटेंट ढूंढ रहा है उसको आप जो है बेसिकली शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये आप ही के डिमांड पर, जब मेरे पास में स्टूडेंट्स की रेगुलर बेसिस पे डिमांड आई, पिछले जो हमने प्रताप बैच चलाया था राजस्थान जीके का, उसकी सफलता के बाद में, इसीलिए ये बैच आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसकी स्टार्टिंग की इस सप्ताह की क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क यूट्यूब पर होगी, और एक एक चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इट, क्या पढ़ना है हमको, कैसे पढ़ना है हमको, किन बुक्स से पढ़ना है हमें, एंड देन हम कहां से शुरुआत करें। 41 जिले बदल गए हैं, नए आ गए हैं, तो क्या उसके अनुसार जीके पढ़ना है, क्या वैसे ट्रेंड इंग्लिश, क्या अपने जो क्वेश्चंस हैं करंटली उनके अंदर में देखने को मिल रहा है, ये बदलता हुआ जो है बेसिकली ट्रेंड, ये सब जो है आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में हम डील करेंगे। आरएएस के मेंस 4 बार दिए हुए हैं, 2 बार इंटरव्यू अपीयर्ड हूं, आईएएस के 3 बार मेंस दिए हुए हैं, ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर से 2 बार इंटरव्यू अपीयर्ड हूं आरपीएससी के अंदर में, और भी कई स्टेट्स के अंदर में इंटरव्यू दिए हैं, और भी कई एग्जामिनेशंस हैं जो मैंने किसी न किसी चरण में क्लियर किए हैं। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ आज के लिए इसलिए है कि आप सब लोग जान लें कि आपका एडुकेटर क्या वेल क्वालिफाइड है। सबसे पहला सवाल होता है मन में स्टूडेंट के, क्या वो कैमरे के उस तरफ जो हमें पढ़ा रहा है वो शिक्षित है, क्या वो योग्य है। तो ये सवाल आप अपने मन से निकाल सकते हैं। 12 वर्ष लगभग हो चुके हैं दोस्तों शिक्षण और शिक्षा के अंदर में, ठीक है, टीचिंग कर रहा हूं। 2014 से पहली बार कोचिंग के अंदर में हमने एंट्री ली थी और वहां पढ़ाना शुरू किया था। पहली बार वहां पर आरएएस का एक बैच चलाया था, और उस बैच के अंदर में कई सारे स्टूडेंट्स उस मेंस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सेलेक्ट हुए थे दोस्तों, और आज कोर आरएएस सर्विसेज के अंदर में हैं। देन दोस्तों स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने इस पर्टिकुलर जो है सेशन से। बिफोर दैट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि राखी आने वाली है, राखी में रामास गुरुकुल और आपका बंधन बहुत अटूट हो, उसके लिए
50% फ्लैट डिस्काउंट आप सब लोगों के लिए, अर्ली बर्ड डिस्काउंट समझ लीजिए, राखी गिफ्ट समझ लीजिए। तो आप सब लोग जो राजस्थान जीके के कोर्स के अंदर में एनरोल होना चाहते हैं, वो अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स 50% फ्लैट डिस्काउंट पर जो है बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। 25 से लेकर के 31 अगस्त तक ये ऑफर रहने वाला है दोस्तों। और आपका जो कोड रहेगा वो है राखी 50, कैपिटल के अंदर में RAKHI राखी 50 का कोड, और आप जो है सभी कोर्सेज पर फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं। ये वो बैच है मूलतः जो आपको रामास गुरुकुल की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर RPSC सेक्शन के अंदर में या असिस्टेंट प्रोफेसर सेक्शन के अंदर में आपको ये मिल जाएगा और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये प्रॉपर फाउंडेशन बैच है, यानी कि आपके एक एक जो वीकनेस अगर है किसी एस्पेक्ट में तो वो भी दूर की जाएगी, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, PYQs भी आपको टॉपिकल PYQs लेकर के आए जाएंगे। और आपको इसके अंदर में क्लास के जो नोट्स हैं, इंक्लूडिंग द नोट्स ऑफ स्पाइरल बाइंडिंग के लिए जो जाती हैं, वो नोट्स भी इसके अंदर में फर्स्ट 100 के लिए फ्री है। फर्स्ट 100 के लिए नोट्स की PDF भी फ्री है दोस्तों, ठीक है। सो एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, तो इसका जरूर बेनिफिट आप उठाएं। सो दिस इज जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, ऑल एग्जाम के लिए टारगेटेड है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान जीके का ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है, राइट। एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। मेजर जो फोकस हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हाँ किस सिलेबस को हम जो है ब्रॉड ओवरव्यू जो है कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स को मैंने सॉर्ट डाउन किया है, सॉर्टिंग की हुई है, सो दैट आप उसका प्रिंट आउट लेकर के और हम भी उसको फॉलो अप कर सकें और आप भी फॉलो अप कर सकें, ठीक है। सो मेजर अगर मैं बात करूं, देखिए RS और PSI जिसका सिलेबस लगभग सिमिलर सा होता है, अप्रोच सिमिलर से होती है, ये एक कवरेज होगा अच्छा सा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप लोगों के लिए काफी सिरदर्द बना हुआ है, इसमें 36% इंडिविजुअली और एग्रीगेट 40% लाना थोड़ा सा जो है टेढ़ा काम हो रहा है। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो यही बयां कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। टीचिंग एसोसिएट राजस्थान जीके, अभी हालांकि ये भर्ती जो है संदेह के दायरे में, लेकिन फिर भी हमें इन दोनों को टारगेटेड करते हुए म्यूचुअली वी वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज एजुकेशन। उसके बाद में आप देखिए PGT फर्स्ट ग्रेड, TGT सेकंड ग्रेड, इसमें स्पेशली सीटें खाली रह रही हैं और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेटिक जो एरिया है वो है जीके में भी राजस्थान जीके का वेटेज अच्छा होता है। सो विल स्टार्ट विद राजस्थान जीके एंड देन विल सी व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर सक्सेस। वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ RSSB या RPSC जैसे CET एग्जामिनेशन हुआ, या फिर आपका जो है बेसिकली पटवार, वीडियो, ये तमाम एग्जामिनेशंस के अंदर में राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। सबऑर्डिनेट बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उसके अंदर में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है रोल है, उनका 40% के आसपास वेटेज रहता है। सो व्हाट आर द की सब्जेक्ट्स विच वी आर गोइंग टू कवर इट अप, तो ये 7 ब्रॉड हेडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए राजस्थान ज्योग्राफी है, देन राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद में आप देखिए मैंने इन दोनों को अलग लिखा है इसलिए कि क्योंकि ये अलग पढ़ते हैं, तो हैं इंटरलिंक्ड हैं ये, ठीक है, लेकिन इनकी वेटेज अपने आप में अलग है, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, ये हम टॉपिक्स पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर में। मैं आप लोगों को एक कॉमन, जितने भी मैंने फोकस एग्जामिनेशंस बताए उसकी एक कॉमन सिलेबस पॉइंट, हो सकता है आपके एग्जाम में वो हो टॉपिक, हो सकता है नहीं हो, तो वो सेलेक्टिवली रीडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ में कि आपको बार बार किसी भी कोर्स के लिए अलग से नहीं परचेज करना पड़े, आपको पूरा का पूरा राजस्थान जी के एक जगह पर इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर में एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और ऑथेंटिसिटी के साथ में, प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्सेस के साथ में वो पढ़ाया जाए, तो ये आप लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है। नाउ सी, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का सिलेबस में अगर आप देखेंगे बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन टू राजस्थान ज्योग्राफी, इसमें लोकेशन और एक्सटेंट, ये दो टॉपिक्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल नेम्स ऑफ राजस्थान,
ये अपना जो है राजस्थान ज्योग्राफी की इंडेक्सिंग आप बोल दीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब फिजियोग्राफिक डिविजन्स या फिर फिजियोग्राफिक रीजन्स लिखा होता है आपके, सो इसमें फिजिकल डिविजन्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एक तो रिवर्स है और दूसरा आपके जो है दोस्तों लेक्स, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, क्लाइमेट के बाद में आप देखेंगे इसके अंदर में नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आपके जो है सॉइल्स आएगा, ठीक है, तो ये रिसोर्सेज सारे हो गए। फिर मिनरल रिसोर्सेज आ गया इसमें। मिनरल रिसोर्सेज के अंदर में दो तरीके के मिनरल रिसोर्सेज आपके सिलेबस में रहते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मिनरल रिसोर्सेज के बाद में पावर रिसोर्सेज आ जाते हैं आपके। पावर रिसोर्सेज के अंदर में यूजुअली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। राजस्थान का अपने आप में ही जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके अंदर में अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है, और सौर ऊर्जा में तो वो फर्स्ट पे ही है, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, यहां से भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। फिर आप देखिए एग्रीकल्चर, अब देखिए जो एग्रीकल्चर है उसको भी हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर में जो भी आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेजर क्रॉप्स है, तो मेजर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कहां हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है, किसकी क्या रैंकिंग है, लेटेस्ट डाटा के साथ में सारी चीजें पढ़ेंगे। 10 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स जो कि आपके इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर में भी दिए हुए हैं, और आप जो है इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो इसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपके लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक के अंदर में इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए ब्रीड्स वगैरह में आता है, और एक आपके लाइव स्टॉक सेंसस होता है, उसके ऊपर बेस्ड भी जो क्वेश्चन है वो भी आता है, तो हम उसका भी कवरेज इसके अंदर में करेंगे अच्छे से। देन कम्स आपके इंडस्ट्री वाला पार्ट। ये आपका इंडस्ट्री के अंदर में दो टॉपिक्स हैं इंडस्ट्री के अंदर में, एक तो मेजर इंडस्ट्रीज आपके राजस्थान के अंदर में कौन सी हैं, और दूसरा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं। देखिए ये दोनों ही टॉपिक्स आपके या एग्रीकल्चर बोल दीजिए, ये जो सेक्टर्स हैं ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, और ये हम जो डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्रिहेंसिवली समझना काफी जरूरी है। और हम जहां कंसेप्ट की बात आएगी, जहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, जहां लोकेशन की बात आएगी, तब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। जहां डाटा की बात आएगी, जहां पर आपके रीसेंट जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, वो सब हम इकोनॉमी के पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पॉपुलेशन के अंदर में हालांकि अभी जो है रीसेंट सेंसस हो रहा है, लेकिन रीसेंट सेंसस के डाटा आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे, तो अभी हमारा ये जो बेस बनता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक का, वो पूरा का पूरा जो सेंसस 2011 के क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। अगले एक साल तक तो आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेसी का डाटा, SC ST पॉपुलेशन का, ये कॉम्प्रिहेंसिवली व्हाटएवर रूरल अर्बन पॉपुलेशन वगैरह जो भी आता है वो सब हम पढ़ लेंगे इसके अंदर में, ठीक है। ट्राइब्स, देखिए ट्राइब्स के अंदर में आपका जो है कई एग्जामिनेशंस में नहीं होता है, कई एग्जामिनेशंस में होता है, जैसे RS के अंदर में ट्राइब्स अपना एक अलग से टॉपिक है। सो ट्राइब्स को हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक्स जो है आपके RS के अंदर में एडिशनल मिलेंगे, ये 3 टॉपिक्स इनफैक्ट। ट्राइब्स, इस बार अर्बनाइजेशन को भी आपके ऐड किया, तो अर्बनाइजेशन वैसे तो हम पॉपुलेशन के अंदर में सेटलमेंट वाले जो डाटा आते थे अर्बनाइजेशन के, मोस्ट अर्बनाइज्ड या लीस्ट अर्बनाइज्ड, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, ये सब हम पढ़ लेते थे, लेकिन अभी अर्बनाइजेशन को हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है, देखिए वाइल्ड लाइफ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पर राजस्थान की टोपोग्राफी ऐसी है, राजस्थान का लैंडस्केप ऐसा है, राजस्थान का क्लाइमेट ऐसा है कि मतलब लाइफ के सस्टेनेंस एक बड़ा चैलेंज होता है। वहीं पे हमारे पास में वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी भी है, सो वाइल्ड लाइफ भी पढ़ेंगे हम। उसके जो भी मेजर जो आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, या फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या फिर आपके कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो भी प्रोग्राम्स हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, उन सबको भी हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर में ही आपका टूरिज्म, देखिए ये 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी है और इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। टूरिज्म के लिए आप देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वही टूरिज्म का आपका बेस बनता है, तो हम टूरिज्म को एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ में पढ़ेंगे। यहां पर हम टूरिज्म में जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं,
ठीक है, पिछले 2 आपके जो सेशन है उसके अंदर में, मतलब आपके जो आरएस के एग्जामिनेशन वगैरह हुए हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं उसके अंदर में साइट्स ऑफ जियो टूरिज्म, यूनेस्को की जियो पार्क का जो कंसेप्ट है या जियो हेरिटेज का जो कंसेप्ट है, ये आपके आरएस के अंदर में एडेड है। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री के अंदर में भी एक टूरिज्म से रिलेटेड आएगा, टूरिज्म पॉलिसी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये सब, तो हम वहां पर उसको भी इंटीग्रेट करते हुए एक साथ में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि ये मेजरली आपके जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, बिकॉज राजस्थान एक 60% डेजर्ट पार्ट है। ठीक है, एक तरफ आपके जो है बेसिकली वेस्टर्न पार्ट के अंदर में पूरा का पूरा डेजर्ट है, तो दूसरी तरफ आपके जो है बेसिकली क्या है, अरावली के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में रिवर का पूरा तंत्र है अच्छा खासा। ठीक है, तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक तरफ चंबल है तो उसका अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, सो उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो है डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वर्तमान गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज की जो प्रजाति हैं 29 प्रजातियां, उन्हें कंजर्व करने के लिए एक बिल भी लेकर के आए, इंक्लूडिंग द खेजड़ी, जो कि हमारा बेसिकली क्या है, स्टेट जो है ट्री है। ठीक है, सो दैट इज वेयर वी नीड टू लर्न इट आउट कि ये जो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, व्हाट इट इज कॉजिंग इट आउट। ठीक है, फिर आपके देखिए सॉइल इरोजन, ये सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो डेजर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, और ये सब बढ़ता जाएगा तो इसके इंपैक्ट में आ जाएगा ड्राउट एंड फेमिन्स, तो हम ड्राउट एंड फेमिन्स भी पढ़ेंगे। एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस जब आई थी तो एक्स्ट्रा जो है बेसिकली मेजर्स मांग रही थी। सो डिजास्टर मैनेजमेंट को उस पर्सपेक्टिव से, उस लेंस से हमें पढ़ना जरूरी है। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को कॉम्प्रिहेंसिवली इन 25 टॉपिक्स के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं, एक एक क्लास नए तथ्यों से भरी होगी, नए फैक्ट्स से भरी होगी और इंटरेस्टिंग होगी। पढ़ाने में आपके लिए जो है बेसिकली एट ईज चीजों को याद करवाया जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये तो बात हुई आपके ज्योग्राफी की। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो देखिए हम पॉलिटी के नाम से इसको जानेंगे। और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हाल ही के दिनों के अंदर में देखिए पॉलिटिक्स थोड़ी सी जो है ना ग्रास रूट लेवल पर चौंक रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिकली क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और जल्दी आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के भी इलेक्शंस होने वाले हैं। और आपको आपके आसपास कोई ना कोई नेता भटकता हुआ, मांगता हुआ दिखी जाएगा। तो ये नेता कौन होता है, कहां से आता है, उसे क्या पद दिया जाता है, उसे कौन चुनता है। ठीक है, ये जो अभी सरपंच चुनेंगे या आप जो पंचायत समिति के सदस्य चुनेंगे या आप जिला परिषद या पार्षद चुनेंगे, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये सब सवाल एक युवा के मन में एक जेन्युइन तरीके से आते हैं। लेकिन ये सब जो है हम राजस्थान पॉलिटी के अंदर में स्टेट की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, फ्रॉम द टॉप टीयर गवर्नर से लेकर के गवर्नर के बाद में उनको एडवाइस देने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी जो है बेसिकली चीफ मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट का हेड होता है, तो वो कुछ पॉलिसी मेकिंग करता है। पॉलिसी मेकिंग कहां होती है, तो आप बोलेंगे विधानसभा के अंदर में, यानी राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि जहां एक तरफ लेजिस्लेचर है और दूसरी तरफ आपके जो है बेसिकली क्या है, जुडिशरी भी है, तो जुडिशरी के अंदर में राजस्थान का अपना एक हाई कोर्ट है जो कि जोधपुर में ही स्थित है, जहां से क्लास लाइव हो रही है। सो राजस्थान का जो जुडिशरी सिस्टम है इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जितने भी आपके जुडिशियल बोर्ड्स वगैरह ये सब भी हैं, उन्हें भी हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, एक तरफ स्टेट पॉलिटी गवर्न्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, उन स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में एक लिंच पिन आता है जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो है समन्वय का काम भी कई बार करता है, कई बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करता है, और उसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल। सो ये दोस्तों स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है,
और ये आपके क्या है, स्टेट की जुडिशरी है। सो सबसे पहला जो ब्रॉडेड टॉपिक है वो है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सबसे पहले शुरुआत कहां से करना चाहते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से या राजस्थान पॉलिटी से। ठीक है दोस्तों, ये दो टॉपिक्स हैं जब हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किसी आर्टिकल के अंदर में मेंशन्ड है उसको हम पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज गिनी चुनी है 3 हमारे स्टेट की। तो आरपीएससी जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना और पर्सनल्स का रिकमेंडेशन देना एक मेजर काम है, तो आरपीएससी से आप लोग अवगत हैं। सो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से हम इसे जानते हैं, आरपीएससी। उसके बाद में अभी इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले हैं पंचायती राज और आपके जो है बेसिकली क्या है म्युनिसिपैलिटीज के। ये इलेक्शन का दायित्व स्टेट के अंदर में स्टेट इलेक्शन कमीशन है, एसईसी उसे दिया जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे, उसकी पावर्स हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप देखिए कि है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया कहां से आएगा, कहां जाएगा, कैसे खर्च होगा, ठीक है, इन तमाम चीजों की जो ग्रांटिंग रेट्स वगैरह इन सब की रिकमेंडेशंस भी जो है दी जाती है। और हर 5 साल के अंदर में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आप बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, तो हमारा हक हम मांगते यानी ह्यूमन राइट्स, तो स्टेट के अंदर में भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वुमेन्स का हक के लिए एडवोकेसी करने वाली राजस्थान स्टेट वुमेन्स कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आरटीआई एक्ट को गवर्न करने वाली राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को जो है बेसिकली और उसके जो कमिश्नर और मेंबर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आप देखिए कि अगर राजस्थान में कहीं करप्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो है बेसिकली वॉचडॉग कौन है, जो अगर पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन करे तो लोकायुक्त का गठन किया गया, तो लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर आपके ऑडिटर जनरल है और एक आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अजमेर के अंदर में लोकेटेड है, उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, ये तमाम चीजें किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन्ड है, ठीक है, क्या क्या इनके प्रावधान हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे और एकदम ऑथेंटिसिटी से पढ़ेंगे दोस्तों। इतनी ऑथेंटिसिटी से पढ़ेंगे कि यहीं से सवाल पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे। सो याद रखिएगा, राजस्थान ज्योग्राफी जितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से राजस्थान स्टेट पॉलिटी को भी हम लर्न करेंगे। और एक एक क्लास आपके लिए जो है दोस्तों, बोलते हैं ना कि नॉलेजफुल सेशन होगा। एंड देन कम्स व्हाट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, कई बार हम सिलेबस को पढ़ते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस को इतना डिटेल में क्यों पढ़ें। कई बार हमें सिलेबस से ही सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। हमें अभी यहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की, आपने टॉपिक पढ़ा सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी। ये जो चीफ सेक्रेटरी है ये कौन होता है, इसकी पावर्स क्या होती हैं, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये आपको हायरार्की भी पता चल जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी के लिए एक स्टेट सेक्रेटेरिएट भी होता है जो कि उसके पर्सनल्स वगैरह वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। देन वेरियस डायरेक्टरेट्स बनाए होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर आपके देखिए चीफ मिनिस्टर जो है वो ऑपरेट करते हैं सीएमओ के थ्रू, तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन राजस्थान के अंदर में एक अनूठी परंपरा डिविजनल सिस्टम भी आया, डिवीजन सिस्टम भी आया। आप जानते हैं राजस्थान के अंदर में 7 डिविजन्स हैं, सो उनके ऊपर में डिविजनल कमिश्नर्स भी हैं। सो डिविजनल कमिश्नर्स और उनकी पावर के बारे में हम जो है यहां पर पढ़ने वाले हैं। एंड देन कम्स जो है डिस्ट्रिक्ट का राजा है ना, कौन होता है, कलेक्टर, ठीक है, आप लोगों ने कलेक्टर का तो सुना होगा, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर उसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। अब हम उसे कलेक्टर क्यों बोलते हैं, उसको हम मजिस्ट्रेट क्यों बोलते हैं, उसकी क्या पावर्स हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, ये सब हम जो है कहां पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में पढ़ेंगे। तो जहां एडमिनिस्ट्रेशन का लुक आफ्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, वहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है चीफ कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टेट हायरार्की के अंदर में, तो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आप देखिए कि
अगर आप आरएस बन जाते हैं तो सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ मिलती है, ये आपके इंटरव्यू के अंदर में, मतलब कैसे किस लेवल पर मिलती है, ये सबसे पहला सवाल किया जाता है आपसे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। तो एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, वो आपका लेवल है। तो दैट इज वेयर यू विल बी पोस्टेड एज, ठीक है। तो एसडीओ, उसके बाद में तहसीलदार, ये एक हायरार्की है स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है दोस्तों। सो इसे भी हम जो पढ़ेंगे, इनके जो पावर्स एंड फंक्शंस है उसे भी हम पढ़ेंगे। ये तो बात हुई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली टॉपिक भी है। पंचायती राज राजस्थान से इनिशिएट भी हुआ था, तो राजस्थान के लिए अपने अलग पहचान भी दी इसने, ठीक है दोस्तों। सो पंचायती राज का इंस्टीट्यूशंस, जहां गांवों के अंदर में एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करता है। वही आप अर्बन एरियाज के अंदर में देखेंगे म्युनिसिपल, जो आपके लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नगर निगम वगैरह, ये सब जो हैं, सो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है टॉपिक के अंदर में हम इन सब के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इनका हेड कौन होता है, ये तमाम फैक्ट्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं दोस्तों। और आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, ठीक है। एंड देन ये आपके आरएस के अंदर में नहीं एडेड है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर में एडिशनल है। आरएस के अंदर में ये सेंटर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से एडेड है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे स्टेट में तो पहले हम इसका ये क्या है, एक्ट क्या है, वो भी पढ़ेंगे। सो आपका एक ब्रॉड कवरेज पॉलिसी एंड जो है आपके राइट बेस्ड सिटीजनशिप जो है उनके बारे में कवरेज हो जाएगा। उसके अंदर में सबसे पहले आप देखिए आरटीआई एक्ट। आज हर युवा सशक्त है क्योंकि वो जानता है आरटीआई कैसे लगानी है, ठीक है। गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज दोस्तों, है ना, अब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हमें मना नहीं कर सकता। सिटीजन चार्टर दोस्तों, किस टाइम में कितनी जो है बेसिकली टाइम में कोई चीज डिलीवर होगी, कोई सर्विस डिलीवर होगी, ये सिटीजन चार्टर बताता है। सोशल ऑडिट, जन सूचना पोर्टल दोस्तों, और राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये सब जो है हम पढ़ने वाले हैं और इनसे सवाल आए हैं हूबहू। हमने पिछली बार भी देख लो कि 48 पेज के आसपास का एक पीडीएफ इनका शेयर किया था और उसमें से सारे सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, एक भी सवाल बाहर नहीं था। सो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ में सारी चीजें पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं और आपको जो है सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर दोस्त तक पहुंचाना भी है दोस्तों, ताकि आप सब लोग जो हैं इस नोवेल इनिशिएटिव का, जो इंग्लिश मीडियम के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का वो काम जो है जो हम कर रहे हैं रामास गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसमें आपका सहयोग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर दो हेड दो हो गए अपने, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, एंड देन कम्स आपके राजस्थान हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। मैं अगर सही मायने में बोलूं कि अगर आरपीएससी ने कोई ट्रेंड चेंज किया है, कोई बदलाव किया है, तो एक्चुअल में राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है। बदलाव कहां हुआ है, प्रश्न कहां कठिन बन रहे हैं, प्रश्न कितने विकट पूछे जा रहे हैं, वो है एक सेक्शन राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसको मुख्यतः एक एस्पिरेंट जो है, क्योंकि बहुत वाइड है तो एक एस्पिरेंट इसको बहुत ज्यादा समय देता है दोस्तों, उसको कंप्लीट डिटेल में समय देता है अपनी प्रिपरेशन का। मैं ये बोलूं कि 50 to 60% पार्ट जो है टाइम का वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में खपा देता है, जबकि वेटेज राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर अलग अलग अगर हम देखें, ठीक है, तो इनकी थोड़ी कम है, और संयुक्त तो देखें तब बाकी सब यूनिट्स के बराबर है। जहां आप एक तरफ राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर भी अलग से पढ़ रहे हैं, वहीं आप राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान करंट अफेयर्स पे मास्टरी करके आप मैथमेटिक्स की तरह 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है। चलिए देखते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर में आपके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ऐड ऑन होंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि डेली 8 AM आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होगी कल से, ठीक है। कल हम उन मानक बुक्स के बारे में, उन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। बुक लिस्ट बताऊंगा मैं कि इन टॉपिक्स को आप किन से कवर कर सकते हो एज अ सेल्फ स्टडी भी अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों जब
इतना अथक प्रयास मेरे द्वारा किया गया है आप लोगों के लिए, आई थिंक सो यू शुड बी डूइंग द स्मार्ट स्टडी एंड टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट व्यूड वीडियो है अपना, दूसरा चैनल जो रामास गुरुकुल का है उसके ऊपर मोस्ट व्यूड वीडियो है। एक मैराथन डाली थी और वो आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहा, उसमें अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों को पसंद आया कंटेंट, उसके लिए थैंक यू। सो एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, या यूं बोलें कि आरएस के अंदर में प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, ओवरऑल पढ़ते हम वही हैं, सारा कंटेंट वही पढ़ते हैं। तोड़ मरोड़ के टॉपिक को किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे दोस्तों, हम पेलियोलिथिक साइट्स पढ़ेंगे, उनमें मिले हुए एविडेंसेस पढ़ेंगे, हम मीजोलिथिक साइट्स पढ़ेंगे, उनमें मिले हुए एविडेंस पढ़ेंगे, हम चाल्कोलिथिक जो है सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज एज की जो आपके एविडेंसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन सब के अंदर में जो सेंटर फोकस होता है वो हमारी वहाँ की सोसाइटी क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की इकोनॉमी क्या है, ये तमाम जो लाइफ है वो हम ऑलरेडी उनके एविडेंसेस के आधार पर जो है स्टडी करते हैं। सो इन्हें हम एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ में पढ़ेंगे और यहाँ से आपको एक प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में ये आपके सिर्फ और सिर्फ आरएस के अंदर में मेंशन्ड है, आरएस, ठीक है, सोर्सेस ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं, इनको समझेंगे तो आपको और ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ये हैं, आर्काइवल सोर्सेस ये हैं, लिटरेरी सोर्सेस ये हैं, न्यूमिस्मैटिक्स से जो है आपके न्यूमिस्मैटिक सोर्सेस जो हैं उनसे क्या साक्ष्य मिल रहे हैं, वो सब आपको जो है देखने को मिलेंगे। एंड देन द मेजोरिटी ऑफ द पार्ट या टाइम जो लेता है वो है मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, वहां के रूलर्स। ठीक है दोस्तों, 1000 से लेके 1800 एडी तक, तो मैं तो ये बोलूं कि ज्यादातर राजस्थान का जो युग रहा है वो मेडिवल युग रहा है। जो राजा राजपूत क्लैन जो इमर्ज हुई वो सब मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में इमर्ज हुई। उस मेडिवल के अंदर में जितनी भी हैपनिंग्स हुई, जितने भी वॉर्स हुए, जितने भी किंग्स आए, जितनी भी डायनेस्टीज आई, जितने भी आउटसाइडर्स इन्वेडर्स आए, या फिर यूं बोलूं कि सल्तनत का इन्वेजन हुआ, या फिर आपका जो है बेसिकली मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ, मुस्लिम जो रूलर्स आए थे बाहर से, ठीक है, उनका जो इन्वेजन हुआ और राजस्थान पे बार बार जो हमले हुए, ठीक है, वो सब हम जो पढ़ेंगे। और राजस्थान की जो बोलते हैं ना कि वैलोर, जिसके अंदर में हम बोलते हैं राजस्थान के शौर्य की जो कथाएं होती हैं, गाथाएं होती हैं, जो आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सब इन डायनेस्टीज में जब हम एक एक रूलर की कहानी पढ़ेंगे, एक एक रूलर की जो है बेसिकली उस की जो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो इकोनॉमिक या कल्चरल कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर उनका किसी दूसरे स्टेट के लिए कॉपरेशन, या फिर बाहर के जो आउटसाइडर्स आए उनके खिलाफ उन्होंने किस तरीके से लड़ा, ये सब जो है दोस्तों इस मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान एंड इट्स इंपॉर्टेंट रूलर्स के अंदर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, न सिर्फ ये वाले टॉपिक्स अपने जो है इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है रेजिस्टेंस टू द सेंट्रल पावर। किस तरीके से राजस्थान के राजपूत जो हैं वो लड़े थे, किंग्स जो हैं वो लड़े थे बाहरी आतंकियों से, बाहरी आक्रांताओं से, ठीक है, मेजर जो इन्वेजन्स हुए थे उनको कैसे डील किया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेजन हुआ था, ठीक है दोस्तों, वो था मुस्लिम पावर, मुगल रूल जो था, मुस्लिम पावर जो थी, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से हमारे जो है राजस्थान के कल्चर को जो है बेसिकली तोड़ा मरोड़ा, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने उसको खत्म करने की प्रयास किया। लेकिन फिर भी दोस्तों एक अडिग स्तंभ की तरह खड़े रहे थे हमारे राजपूत रूलर्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, कुछ चुनिंदा जो नाम लूं है, थे तो सारे रूलर्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन रतन सिंह जी की कहानी आप देखेंगे, राजा हमीर की कहानी आप देखेंगे, कानड़ देव की कहानी आप देखेंगे, मालदेव की कहानी आप देखेंगे, चंद्रसेन की कहानी आप देखेंगे, और टू दी ऑनर ऑफ ऑल प्रताप, महाराणा प्रताप की कहानी जब आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि यस, राजस्थान हैज रिच हिस्ट्री, रिच कल्चर, एंड हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये किसी एग्जाम ओरिएंटेशन से मत पढ़िए, हिस्ट्री को जब पढ़ना है तो लिव दैट हिस्ट्री
ठीक है, लर्न दैट हिस्ट्री बाय व्यूइंग, बाय इमेजिनिंग, तो आपको चीजें थोड़ी सी ईज होंगी। और ये सारी चीजें जो है आपको क्लास में मिलेगी, एक एक एस्पेक्ट, एक एक ऑथेंटिक फैक्ट से आपको अवेयर भी करवाऊंगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लाइफ का एक लेसन भी आपको देगा। ठीक है, आज की टाइम के अंदर में जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि यार इतनी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, हाउ टू टैकल देम, तो दोस्तों ये बैटल्स और वहां पर लड़ रहे उस वॉरियर की जो कहानी है वो हमें इंस्पिरेशन भी देती है। ठीक है, जब हम वीर दुर्गादास की कहानी पढ़ेंगे, जब हम पन्नाध्याय की जो है कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, तो दोस्तों भामाशाह की हम कहानी पढ़ेंगे, तो वहां पर न सिर्फ लॉयल्टी की बात होगी, वहां सेक्रीफाइस की बात भी होगी, ठीक है, वहां डिवोशन की बात भी होगी, वहां मातृभूमि के लिए समर्पण की बात भी होगी। और ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंदर में। पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस उस वक्त क्या रही थी 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर में, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट वुड बी देयर। उसके बाद में आप देखिए दोस्तों कि ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज जो हैं राजस्थान के ऊपर में थोपी। स्पेशली 1803 से शुरू हो गई थी ब्रिटिश का इन्वेजन राजस्थान के अंदर में, तो उस टाइम पीरियड से लेकर के टिल इंडिपेंडेंस तक व्हाट हैपेंड इन दी राजस्थान पॉलिटी एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ठीक है, और किस तरीके से राजस्थान के अंदर में भी मास अवेकनिंग हुई, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई, उन सब मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, स्टार्ट होती है बिगिनिंग फ्रॉम द 1857 रिवॉल्ट, और जो मुख्य इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो राजस्थान को सेंटर में लाती है वो है राजस्थान के किसान के द्वारा की गई मूवमेंट्स, यानी पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजामंडल मूवमेंट्स, जहां पर आपके सेल्फ गवर्नमेंट्स जो हैं फॉर्म होने लग गए हर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में। एंड दोस्तों टू ऑल, है ना, बिना नारी के तो संसार ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि राजस्थान की बात आए और राजस्थान के नारियों की बात ना आए। सो वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था हमारे स्टेट की पॉलिटिकल अवेकनिंग में, पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं उसके अंदर में, सो वुमेन्स का भी कंट्रीब्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। एंड टू द लास्ट, राजस्थान हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का अस्तित्व कब बना, कैसे बना, कितने स्टेजेस के अंदर में फॉर्म हुआ हमारा राजस्थान, जो आज का प्रेजेंट टाइम राजस्थान है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उन सबको एक साथ जोड़ना बहुत ही कठिन था, और ये काम जो है हम देखेंगे बखूबी नेशनल लेवल पर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, साथ ही साथ में स्टेट में कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के अंदर में। ये बात हुई अपनी राजस्थान हिस्ट्री की। उसके बाद दोस्तों राजस्थान पॉलिटी की हम बात करते हैं, सॉरी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान की बात करें। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे मन के अंदर में राजस्थान शब्द आता है तो हमारे मन में आता है इसका रिच कल्चर, इसका रिच ट्रेडिशन, इसके रिच मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें जो है हमारे मन में आती है। हमारा जो कल्चर है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर यूं ही नहीं आपको पढ़ने के लिए बोल दिया गया है, यू नीड टू लिव इट, यू नीड टू फील इट, है ना। तो रेगिस्तान की इस धरा के ऊपर, मरुधरा के ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है वो मानव ने ही प्ले किया है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में इतनी अपनायत है कि उन मानवों ने जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप की बलि दे दी, हमने उन्हें पूजना शुरू कर दिया, हमने उसे फोक डेइटी बना दिया, हमने उसे फोक जो है गॉड एंड गॉडेसेस के रूप में पूजा। ठीक है, हमने उन्हें 5 पीर के रूप में पूजा। सो दोस्तों जो रिलीजियस लाइफ है राजस्थान की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने आप में एक अनूठी पहल है। ठीक है, जहां एक तरफ सेंट्स हैं और उनकी द्वारा एस्टेब्लिश की हुई सेक्ट्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं वो हम पढ़ते हैं। दूसरी तरफ नेशनल जो मूवमेंट्स हुई थी, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, उससे भी राजस्थान अछूता नहीं रहा था।
तो हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट्स एंड सूफी मूवमेंट्स में मेजरली आप देखेंगे दादू दयाल जो हैं उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके की कॉन्ट्रीब्यूशन सूफीज्म में पढ़ेंगे हम। मीराबाई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। मेरे तो गिरदल गोपाल दूसरो ना कोई, सुना तो होगा ना ये गाना आप लोगों ने। हमारी मीरा भी इसी तरह से थी दोस्तों, है ना, वसुंधरा से थी, राजस्थान से थी। फिर आप देखिए रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज जो है स्टैब्लिश हुई। अलग अलग जो सेंट्स हैं, सेंट्स में 5 पीर, ठीक है, जो आपके जो है रामदेव जी इंपॉर्टेंट हैं, गोगा जी इंपॉर्टेंट है, पाबू जी, ठीक है, मेहा जी, मलीनाथ जी, धन्ना जी, पीपा जी, हरिदास जी, रायदास जी, जसनाथ जी, ठीक है, 5 पीर में। और बाकी सारे जो भी आपके गॉडेसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स उनके द्वारा जो एस्टेब्लिश हुई है उन पंथों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपके जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या प्रेवलेंस में रही, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। देन कम्स आप देखिए पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट, जहां एक तरफ राजस्थान का वेल्लोर है, ठीक है दोस्तों, कई सारे वॉर्स लड़े गए थे। दूसरी तरफ उन्हीं वॉर्स को पेंटिंग्स के रूप में भी उतारने वाले हर कोर्ट के अंदर में कई सारे आर्टिस्ट थे, कई सारे पेंटर्स थे। उन पेंटर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा, राजस्थान में कौन कौन सी पेंटिंग्स की जो स्कूल्स हैं वो स्टैब्लिश हुई। फिर पेंटिंग स्कूल्स के बाद हम देखेंगे हैंडीक्राफ्ट। राजस्थान के अंदर में रिच हैंडीक्राफ्ट भी है, तो अलग अलग टाइप्स के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं हम वो भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देन आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात की जाती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर में आपके देखिए फोक टेल्स आ जाती हैं, फोक गाथास आ जाती है, फोक सॉन्ग्स आ जाएंगे, अलग अलग जो फोक डांसेस एंड ड्रामास हैं वो आ जाते हैं। म्यूजिक में क्लासिकल एंड फोक दोनों ही, एंड साथ में आपके इंस्ट्रूमेंट्स। सो यहां से भी आपके एक क्वेश्चन जो है वो बनता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। एंड देन आपके देखिए आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्पल्स, गुप्ताकालीन टेम्पल्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है, हम वो पढ़ेंगे। फोर्ट्स, ठीक है, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, मैन मेड वाटर बॉडीज, ठीक है, राजस्थान जहां पानी की एक एक बूंद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर जो है राजा और प्रजा ने, हर व्यक्ति ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वाटर बॉडीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, इन सब के कंजर्वेशन के लिए। आज भी आप देखते हैं जल स्वावलंबन अभियान चलते हैं, ठीक है, मेजर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं वो, ठीक है दोस्तों। सो यस डेफिनेटली आप देखेंगे इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन कम्स आपके जो है बेसिकली सोशल लाइफ ऑफ राजस्थान। सोशल लाइफ में आप देखिए, है ना, वो बोलते ना कि आपके जो है पग पग पे जो है अलग कल्चर, अलग बोली, ये सब आपको जो है बेसिकली देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर में। सो राजस्थान का जो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रिच ट्रेडिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी अपनी अलग ड्रेस होती है दोस्तों, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, सो उसके बारे में पढ़ेंगे और यहां से क्वेश्चन भी आता है। सो ये क्या है, ये हमारा सॉफ्ट कल्चर है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा सॉफ्ट कल्चर है। उसके बाद आप देखिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में राजस्थानी लैंग्वेज में आपके उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, मेजर जो डायलेक्ट्स हैं किस किस रीजन में बोली जा रही हैं वो हम पढ़ेंगे। कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं, स्पेशली आप देखिए मोडिया और देवनागरी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपके जो राजस्थानी लिटरेचर है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्ली पीरियड, प्री मेडिवल पीरियड, पोस्ट मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। एंड देन आपके जो है फोक लिटरेचर्स, और फिर आपके जो है राइटर्स और उनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां हैं, बुक्स हैं, वर्क्स हैं, जो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के रूप में आती भी हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। यही स्ट्रक्चर रहने वाला है क्लास का भी अपना, इसी सीक्वेंसिंग में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। एंड देन लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान, ये टॉपिक आपके आरएस के अंदर में इंपॉर्टेंट है। और ये टूरिज्म एंड राजस्थान हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन, तो ये भी आपके जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर में भी हम पढ़ते हैं, और टूरिज्म हमने ज्योग्राफी के अंदर में भी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे हम ये सब सारी चीजें।
एंड देन कम्स इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। दोस्तों जब इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की बात आती है तो बात आती है एक दो डॉक्यूमेंट्स की। एक तो आपके इकोनॉमिक रिव्यू जो कि फरवरी के अंदर में राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में टेबल पर रखा जाता है हर बार, और एक बजट जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो के हैं अभी वर्तमान में दिया कुमारी जी हैं, ठीक है, वो आपके पेश करती हैं। हाल ही में अभी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर में ये सवाल पूछा गया था कि बजट किसने प्रेजेंट किया था 2025-26 का, ठीक है। सो ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। अब देखिए इसको भी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी, लेकिन हम ये इन लाइट ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू, क्योंकि दोस्तों सवाल सीधे इकोनॉमिक रिव्यू से पूछे जाते हैं, इधर उधर से कहीं से भी नहीं पूछे जाते। अगर ये आपके 20 क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हैं तो सीधे के सीधे इस इकोनॉमिक रिव्यू, ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इसमें से आएगा। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके स्टेट बजट के हो जाएंगे, बचे हुए 18 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक रिव्यू से आ जाएंगे। उसमें ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, कंपोजिशनल ट्रेंड ऑफ स्टेट जो है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट जीडीपी, जीएसडीपी वगैरह, ये सब आप पढ़ते हो। मेजर सेक्टर्स और उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसमें आपके मेजरली अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन राजस्थान, या फिर आपके मेजर रबी एंड खरीफ क्रॉप विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑयल सीड और स्पाइसेस हो गया, या इरीगेटेड एरिया एंड ट्रेंड्स हो गए उसमें। देन आपके प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया, और एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020 हो गया। फिर लाइफ स्टॉक के अंदर में देखिए वहाँ सेंसस के बारे में हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के, लाइफ स्टॉक में ब्रीड्स के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ लाइफ स्टॉक का इकोनॉमी के अंदर में क्या कंट्रीब्यूशन है, और रिसेंट जो फैक्ट्स है, ट्रेंड्स है कि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। देन कम्स आपके जो है इंडस्ट्रियल आउटलुक की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल आउटलुक के अंदर में आपके मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान, हमने ज्योग्राफी में भी यही टॉपिक पढ़ा था, वहाँ हमने स्टैटिक पार्ट को पढ़ा, यहाँ हम जो है आपके फैक्चुअल पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उनके जीडीपी में क्या, जीएसडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का, ठीक है, और अलग अलग जो बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स वगैरह जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपके एमएसएमईज हैं राजस्थान में, ठीक है, रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है, मेजर स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर आपके रोल ऑफ रीको जो कि आपके इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए स्टेट के अंदर में बॉडीज हैं, एपेक्स बॉडी है रीको, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान जो है आपके दैट इज आरएफसी, फाइनेंस कमीशन राजस्थान, आरएफसी भी है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर में आपके जो है बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन, डेवलपमेंट इन रिसेंट ईयर्स, फिर हेल्थ। तो इसमें मेजरली अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि एक तो आपके एजुकेशन आ जाता है और दूसरा आपके क्या आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, प्रोग्राम्स, मिड डे मील। अब देखिए इंदिरा रसोई का नाम बदल गया है तो हम उस तरीके से जो है बेसिकली अन्नपूर्णा जो रसोई है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आप देखेंगे एक तो इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में नेशनल हाईवेज कितने बन रहे हैं, स्टेट हाईवेज कहाँ कितना बन रहा है, विलेज रोड्स कितनी है, उसका स्पेसिफिक फिगर आपके एग्जाम में आता है डायरेक्टली। फिर नेक्स्ट जो है पावर, तो पावर के अंदर में पावर कितना जनरेशन हो रहा है, पावर का नेटवर्क कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, आपके थर्मल से कितनी आ रही है, ये जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है पावर का वो हम देखेंगे, ठीक है। और सोलर के अंदर में रिसेंट क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, सोलर पावर इंपॉर्टेंट बन जाता है तो अपने अलग से ये चीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड देन आप देखिए कि इकोनॉमिक रिव्यू में एक टॉपिक, एक जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल और पंचायती राज में ही हम उस टॉपिक चैप्टर को उसमें वहाँ पर कवरेज करेंगे। सो रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये आपका जो है टॉपिक रहेगा। देन हैंडीक्राफ्ट्स, ये आपके इंडस्ट्री के अंदर में ही हैंडीक्राफ्ट आ जाता है उस पर्टिकुलर उसके अंदर में। ये वाले दोनों टॉपिक आपके इंडस्ट्री से डील हो जाते हैं, मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो इंडस्ट्री का चैप्टर होता है उसमें से। एंड बेसिक सोशल सर्विसेज, ये भी आपके जो है सोशल सर्विसेज वाले
टॉपिक में, उसके अंदर में प्रॉपर ये आपके मतलब 2 चैप्टर हैं जो इकोनॉमिक रिव्यू के, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं जो कि आपके बेसिकली अगर बात करूं बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाई जा रही है, डिसेबल्ड पीपल के लिए लाई जा रही है, ओल्ड एज के लिए लाई जा रही है, ठीक है, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर आपके जो है बेसिकली अगर बात करूँ एजुकेशन या हेल्थ के लिए जो है लेकर के आ रहे हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। एंड देन रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है राजस्थान के अंदर में जो भी प्रिवलेंस में है वो हम देखेंगे। देन कम्स जो है अपना लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। कई बार ये भी सवाल आता है कि करंट अफेयर्स का स्पैन किस एग्जामिनेशन के लिए कितना पढ़ना जरूरी है। देखिए वैसे तो दोस्तों मैं आपको अगर ट्रेंड को बताऊं तो ट्रेंड में एक स्पेसिफिक मंथ तक का करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ जाते हैं तो सही हो जाता है। पिछली बार हमने असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रेडिक्शन किया भी था कि ये 2 स्पेसिफिक मंथ्स हैं एग्जाम से जस्ट पहले वाले, जो कि बेसिकली क्या है आपके लिए मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे, एंड लकीली सारे क्वेश्चंस उस 1 अक्टूबर महीने से आ गए थे। सिमिलर ट्रेंड को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उन एग्जामिनेशंस को देख रहे हैं। सो आप जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे, ठीक है, आपको उससे स्पेसिफिक एक सर्टेन पीरियड तक तो बोलते हैं कि 70 to 80% उन स्पेसिफिक मंथ्स के तैयार करने हैं, वो मैं क्लास में आपको बताऊंगा। प्लस एक ईयर का स्पैन मिनिमम हम लेकर के चलें। हालांकि एक ईयर भी अब कम पड़ने लगा है, जहां राजस्थान सबऑर्डिनेट बोर्ड ने अभी हाल ही में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जामिनेशन लिया था, और वहां दोस्तों करंट अफेयर्स के नाम पर बासी अफेयर्स दे दिया। मतलब बजट 2026-27 का आ गया है, वो पूछ 25-26 का रहे हैं, ठीक है, वो करंट अफेयर्स 25 का पूछ रहे हैं। तो भैया फिर तो मैं बोलूं कि चैलेंज देता हूं कि कोई भी हो जाए, इवन चेयरमैन साहब ही क्यों ना हो जाए, आलोक रंजन जी, वो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे अगर इसी मंशा से क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं। तो कई बार ये सवाल उठता है कि जहां 40% लाना मुश्किल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या पेपर सेटर की गलती है या स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है? तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, उतनी इंटेलिजेंटली पढ़ रहा है। ये जो आयोग के चेयरमैन नए नवेली दुल्हन की तरह आते हैं और बोल जाते हैं कि भैया हम तो कोचिंग वालों से डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं, एक्चुअली यू पीपल आर डूइंग वेरी रॉन्ग, यू हैव बीन वर्किंग इन अ प्रॉपर जो बोलते हैं ना नेक्सस के अंदर में, एंड यू आर इंक्रीजिंग द डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग इटसेल्फ। नहीं तो आप दीजिए प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक लिस्ट के ये बुक लिस्ट है जिसमें से हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। सुन लीजिए जैन जी, आपको इन्हीं किताबों को पढ़ना है, ये करंट अफेयर्स के सोर्स रहेंगे, इतना स्पान रहेगा, अब पढ़ लीजिए जो पढ़ना है। ऐसा चैलेंज दीजिए ना जैन जी को। मैं मानता हूं कि जैन जी आपके उस चैलेंज पे न सिर्फ खरी उतरेगी, अच्छा परफॉर्म भी करेगी। और अपने पेपर सेटर को भी थोड़ा सा बताइए कि करंट अफेयर्स के नाम पर बासी अफेयर्स न दे, ठीक है। आज कुछ तूफानी करते हैं, उसके नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। पेपर सेट करने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है। आप फैक्चुअल क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं, इट इज गुड, इट इज फाइन, हम रेडी हैं उसके लिए भी। लेकिन ऐरा गहरा नथु गहरा के उस सड़क पे जा रहा था, किसी ने किसी से झगड़ा कर लिया, उस झगड़े किस तारीख को किया है ये तुम बता दो, और कितने लोग जो है उसमें हताहत हुए थे। इस तरीके के बेहुदा बेतुके कोई भी इस ट्रेंड के पैटर्न के सवाल, इस पद्धति के सवाल जो हैं, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल, ठीक है। इससे सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन ही होगा। आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, आप सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए, हम आपके साथ हैं एज अ यूथ, वी आर विद यू, दैट यू आर डूइंग वेरी गुड कि टाइमली एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रहे हो, टाइमली वैकेंसीज निकलवा रहे हो। लेकिन पेपर सेटिंग का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स में हम ये सारी चीजें जो एस्पेक्ट है राजस्थान से रिलेटेड, वी वुड बी स्टडिंग इट आउट। और एक और टॉपिक आपके जो है बेसिकली ये जो एड ऑन किया गया है वो है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ये जब पेपर लीक का मामला हुआ तो दोस्तों पेपर लीक में सिलेबस में ये ऐड कर दिया गया, ठीक है, कि पेपर लीक एक्चुअली स्टूडेंट करवा रहे हैं।
है ना, आयोग को लगा कि आरएस के अंदर में स्टूडेंट्स को ये पढ़ना चाहिए कि इसमें ये प्रावधान है, लेकिन पेपर माफिया एग्जाम देने नहीं जा रहा है, इस सिलेबस को पेपर माफिया नहीं पढ़ने वाला है, आपने अभ्यर्थियों को पढ़ा दिया। व्हाट यूज ऑफ दिस, ठीक है, बल्कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ग्राउंड पे। बट हाँ ठीक है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप अवेयर होने चाहिए आरएस के, तो इसलिए ये ऐड किया है, तो ये हम पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान एक एस्पेक्ट होता है, तो इसे भी हम देखेंगे। कल की जो क्लास होगी दोस्तों, उसके अंदर में हम बुक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अब आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दशरथ, राजन वेरी गुड मॉर्निंग। सो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है। कई स्टूडेंट्स जब मुझसे पूछते हैं कि सर हमें तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, फला फला कोचिंग के अंदर में इंग्लिश के नाम पर हमको हिंदी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, खिचड़ी में पकाई जा रही है, सिर्फ कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं। तो अब इस परेशानी से आपको आज़ादी मिल जा रही है। आप बेधड़ल्ले से पढ़ लिए, आइए यहाँ सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम कंटेंट, और वो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से, किसी गाइड से नहीं, किसी जो है बेसिकली नॉन रेफरेंस बुक से नहीं कराया जाएगा। प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्सेज कल मैं आपको बताऊंगा कि किन किताबों से हम पढ़ने वाले हैं, किन किताबों से हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप सब लोग अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तब भी पॉसिबल है, ठीक है। आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, स्पेशली दिसंबर के अंदर में आरएस प्रीलिम्स है, उसके अंदर में ये आरएस फाउंडेशन बैच जो है अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्वेश्चंस हूबहू छपेंगे, तो आप सब लोग इसमें ज़रूर एनरोल हों, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। राखी 50 का कोड लगाएंगे और फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको 31 अगस्त तक मिल जाएगा। तो आज से, यानी कि इनफैक्ट आज से ही शुरू हो जाएगा, ये 24 की जगह आप मतलब 25 की जगह आप 24 कर लीजिएगा, ठीक है। आज 24 हो गया, ठीक है, बाय मिस्टेक ये लिख दिया, तो आज से ये ऑफर एक्टिव हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, सो ये इंग्लिश मीडियम का बैच जो है दोस्तों कल से स्टार्ट हो जाएगा। अपना बुक लिस्ट एंड एवरीथिंग विल बी स्टार्टिंग इट आउट, ठीक है। आप हमारे स्पेशल 26 का पार्ट बन सकते हैं। आरएस प्रीलिम्स अगर आप निकालना चाहते हैं डिवोशन और डेडिकेशन के साथ में, मैं आपको प्रीलिम्स कैसे निकालना है, प्रीलिम्स का कौन सा कंटेंट आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसकी फ्री मेंटरशिप इस बैच के अंदर में आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और आप हमारे आरएस के फाउंडेशन बैच के अंदर में भी आ सकते हैं। 2 ईयर 3 ईयर फाउंडेशन बैचेस इंग्लिश मीडियम एक्सक्लूसिव रहने वाली हैं, ठीक है। और बाकी सारे वेरियस जो हैं कोर्सेज आप एक्सप्लोर कीजिए ज़रूर। रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है दोस्तों ये जो है कोर्सेज मिल जाएंगे। सो डू डाउनलोड रामास गुरुकुल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। अपने दोस्तों को भी ज़रूर एनकरेज करें, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी आर स्टार्टिंग एंड वी नीड योर सपोर्ट दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को न सिर्फ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा जो है दायित्व है, बल्कि एक सही गाइडेंस भी देना, ठीक है। और सही गाइडेंस के लिए आपका सही सपोर्ट चाहिए, वैलिड सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आप सब लोग शेयर ज़रूर करें। बार बार नहीं कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको जो है बेसिकली आप शेयर कर दो। विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्लास में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है हाउ यू पीपल शेयर इट आउट, हाउ यू पीपल डू इट, ठीक है। दिस इज योर कोर्स फॉर यू, है ना, एंड बाय you people only it would eventually grow. So thank you. जय हिंद दोस्तों।